हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद अंसारी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल में हम आपको एसएससी बैंक, रेलवे, यूपीटी प्लस वन एग्ज़ाम की तैयारी फुल डिटेल के साथ कराएंगे। इसमें हम किरण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 13,500 क्वेश्चन से लेकर चल रहे हैं। इसमें हम टाइप थर्ड का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तक कराए थे। आइए देखते हैं आज हम लोग 26वां क्वेश्चन। देखिए 26वां क्वेश्चन क्या दिया है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। पहला ऑप्शन दिया है उज्जैनी, बी ऑप्शन दिया है पुष्लावती, सी ऑप्शन दिया है तक्षशिला और डी ऑप्शन दिया है राजगिरी। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन तक्षशिला। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। पहला ऑप्शन दिया है सिकंदर, बी ऑप्शन दिया है मेगास्थनीज, सी ऑप्शन दिया है प्लूटो और डी ऑप्शन दिया है अरस्तु। देखिए आप लोग इसका आंसर, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन मेगास्थनीज। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए अब इसमें 28 नंबर क्वेश्चन दिया है अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। पहला ऑप्शन दिया अशोक, बी ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन दिया है समुद्रगुप्त और डी चौथा ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए आप लोग इसका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसमें 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। पहला ऑप्शन दिया सतकर्णी प्रथम, सेकेंड ऑप्शन दिया गौतमीपुत्र सतकर्णी, सेकेंड ऑप्शन दिया थर्ड ऑप्शन दिया सिमुक और चौथा ऑप्शन दिया हालान। बताइए आप लोग आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 30 नंबर क्वेश्चन में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे। पहला ऑप्शन दिया पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन दिया थानेश्वर, सी ऑप्शन दिया कांची और चौथा ऑप्शन दिया श्रवणबेलगोला। देखिए आप लोग इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 31 नंबर क्वेश्चन में आप किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। पहला ऑप्शन दिया समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन दिया चंद्रगुप्त, सी ऑप्शन दिया शिवाजी और चौथा ऑप्शन दिया अशोक। देखिए आप लोग इसका आंसर, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन अशोक ने कलिंग युद्ध को लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 32 नंबर क्वेश्चन में, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से था। पहला ऑप्शन दिया है विक्रमादित्य, सेकेंड ऑप्शन दिया दंतीदुर्ग, थर्ड ऑप्शन दिया कटफिसेस प्रथम और चौथा ऑप्शन दिया पुष्यमित्र। बताइए आप लोग का आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। देखिए 32 का, देखिए 32 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कटफिसेस प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 37 नंबर क्वेश्चन में सतवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। सतवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन दिया कान्हा, बी ऑप्शन दिया सिमुक, सी ऑप्शन दिया हाल और चौथा ऑप्शन दिया गौतमीपुत्र। देखिए अब इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सिमुक ने सतवाहन साम्राज्य के संस्थापक किया था। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। पहला ऑप्शन दिया है हिंद यूनान रोमन, सेकेंड ऑप्शन दिया है हिंद यूनानी, थर्ड ऑप्शन दिया है हिंद इस्लामिक और चौथा ऑप्शन दिया है हिंद चीनी। देखिए आप लोग इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हिंद यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 35 नंबर क्वेश्चन में आप 35 नंबर क्वेश्चन दिया संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे। पहला ऑप्शन दिया नायक, बी ऑप्शन दिया चंदेल, सी ऑप्शन दिया पांडे और चौथा ऑप्शन दिया है सोलंकी। देखिए आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडे ने। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था। पहला ऑप्शन दिया ब्राह्मी, सेकेंड ऑप्शन दिया देवनागरी, थर्ड ऑप्शन दिया गुरुमुखी, फोर्थ ऑप्शन दिया संस्कृत। बताइए आप लोग का आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ब्राह्मी ने। 37 क्वेश्चन देखिए आप इसमें मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पाटलिपुत्र, सेकेंड ऑप्शन दिया वैशाली, थर्ड ऑप्शन दिया लुम्बिनी और फोर्थ ऑप्शन दिया है गया। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 38 नंबर क्वेश्चन में भारतीय कला का कौन सा स्कूल जो ग्रीक रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन दिया मौर्य, बी ऑप्शन दिया शुंग, सी ऑप्शन दिया गांधार और चौथा ऑप्शन दिया गुप्त। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया। अशोक किस राजवंश के राजा थे। अशोक जो थे किस राजवंश के राजा थे। पहला ऑप्शन दिया प्रदूत, बी ऑप्शन दिया हर्षक, सी ऑप्शन दिया है मौर्य और चौथा ऑप्शन दिया है नंद।
देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अशोक मौर्य वंश से राजवंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 40 नंबर, धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। पहला ऑप्शन दिया धर्मगुरु, सेकेंड ऑप्शन दिया धर्म योगी, थर्ड ऑप्शन दिया धर्म आचार्य और चौथा ऑप्शन दिया धर्म महापात्र। बताइए आप लोग का आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन धर्म महापात्र। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग का तोल्काप्पियर साहित्य का सबसे बड़ा क्या कार्य है। पहला ऑप्शन दिया है तमिल, बी ऑप्शन दिया तेलुगु, सी ऑप्शन दिया संस्कृत और चौथा ऑप्शन दिया कन्नड़। देखिए आप लोग इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा तमिल से। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था। पहला ऑप्शन दिया सत्यमेव जयते, बी ऑप्शन दिया सांड, थर्ड ऑप्शन दिया घोड़ा और चौथा ऑप्शन दिया चार शेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए आप लोग फर्स्ट ऑप्शन सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसमें 43 नंबर क्वेश्चन में, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था। नंद राजवंश का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन दिया धनानंद, बी ऑप्शन दिया महेंद्र, सी ऑप्शन दिया महापद्मनंद और चौथा ऑप्शन दिया है गजानंद। देखिए आप लोग इसका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन महापद्मनंद। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में था। पहला ऑप्शन दिया अशोक, बी ऑप्शन दिया चंद्रगुप्त, सी ऑप्शन दिया बिंदुसार और चौथा ऑप्शन दिया चाणक्य। देखिए आप लोग इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन चंद्रगुप्त। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। पहला ऑप्शन दिया खारवेल, सेकेंड ऑप्शन दिया सुशर्मन, थर्ड ऑप्शन दिया पुष्यमित्र शुंग और चौथा ऑप्शन दिया गौतमीपुत्र सतकर्णी। बताइए आप लोग को इसका आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 46 नंबर क्वेश्चन में, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंद्रमीज का किसे कहा गया है। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंद्रमीज किसे कहा गया है। पहला ऑप्शन दिया अजातशत्रु, बी ऑप्शन दिया कालाशोक, थर्ड ऑप्शन दिया महापद्मनंद और चौथा ऑप्शन दिया धनानंद। देखिए आप लोग इसका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 47 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। पहला ऑप्शन दिया जीवन वृत्त, सेकेंड ऑप्शन दिया आंतरिक वृत्त, थर्ड ऑप्शन दिया विदेश नीति और चौथा ऑप्शन दिया सभी विकल्प सही हैं। देखिए आप लोग इसका, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें तीनों सही हैं, सभी विकल्प सही हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें, 48 नंबर में दिया, निम्नलिखित में से किसे सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। पहला ऑप्शन दिया अशोक, सेकेंड ऑप्शन दिया गौतम बुद्ध, थर्ड ऑप्शन दिया चोल और चौथा ऑप्शन दिया पल्लव। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 49 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन दिया है कनिष्क, बी ऑप्शन दिया है बीमा कटफिसिस और थर्ड ऑप्शन दिया है कुजुल कटफिसिस और चौथा ऑप्शन दिया है वंशिक्स। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुजुल कटफिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 50 नंबर क्वेश्चन में आप, इसमें दिया है सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशित हैं। पहला ऑप्शन दिया है कांच, बी ऑप्शन दिया है पत्थर, सी ऑप्शन दिया है लोहा और चौथा ऑप्शन दिया है तांबा। बताइए आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 51 नंबर क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है। पहला ऑप्शन दिया है कानून, सेकेंड ऑप्शन दिया है क्रांति, थर्ड ऑप्शन दिया है प्रगति और चौथा ऑप्शन दिया है धर्म। बताइए आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 52 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा तत्व धर्म में वर्णित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है माता पिता का आज्ञा का पालन, सेकेंड ऑप्शन दिया है दान्य पुण्य और थर्ड ऑप्शन दिया है भातृभाव और चौथा ऑप्शन दिया है संघ के प्रति आस्था। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, संघ के प्रति आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 53 नंबर क्वेश्चन में, धम्मेक स्तूप का निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। पहला ऑप्शन दिया बोध गया, सेकेंड ऑप्शन दिया सारनाथ, थर्ड ऑप्शन दिया सांची और चौथा ऑप्शन दिया कौशाम्बी। बताइए आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आप लोग, देखिए धम्मेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। देखिए आप लोग आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप
54 नंबर क्वेश्चन में शक जनमत की स्थापना फिलर में की गई थी। शक जनमत की स्थापना कब की गई थी बताइए आप लोग। इसमें ईसा पूर्व 57, 78 ईस्वी, 319 ईस्वी और चौथा ऑप्शन दिया 248 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 78 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 55 नंबर क्वेश्चन में चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य प्रथम राजा बना दिया। चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बना। पहला ऑप्शन दिया गंधादित्य, सेकेंड ऑप्शन दिया उत्तम, थर्ड ऑप्शन दिया राजा धीराज और चौथा ऑप्शन दिया विजयालय। बताइए आप लोग आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 56 नंबर क्वेश्चन में सारनाथ में स्थित इसमें खाली स्थान भरना है आपको। स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। पहला ऑप्शन दिया धौली, सेकेंड ऑप्शन दिया धम्मेक और थर्ड ऑप्शन दिया भरूच और चौथा ऑप्शन दिया ललित गिरी। देखिए आप लोग इसका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन धम्मेक। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुराने बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुराने बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं। पहला ऑप्शन दिया है चोल वंश, सेकेंड ऑप्शन दिया गुप्त साम्राज्य, थर्ड ऑप्शन दिया मौर्य साम्राज्य और चौथा ऑप्शन दिया चेरा वंश। बताइए आप लोग इसमें 57 का आंसर। देखिए 57 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन मौर्य साम्राज्य ने। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें हो, सिकंदर ने भारत पर कब हमला किया था। पहला ऑप्शन दिया 467 ईसा पूर्व, सेकेंड ऑप्शन दिया 323 ईसा पूर्व, थर्ड ऑप्शन दिया 454 ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन दिया 356 ईसा पूर्व। देखिए आप लोग इसमें आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए आप लोग चौथा ऑप्शन 356 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 59 में दिया है तमिल महाकाव्य शिल्पादिक्रम का लेखन किसने किया है। तमिल महाकाव्य शिल्पादिक्रम का लेखन किसने किया। पहला ऑप्शन दिया सतनार, सेकेंड ऑप्शन दिया इलंगो अदिगल, थर्ड ऑप्शन दिया तिरुवल्लुवर और चौथा ऑप्शन दिया अवैयार। बताइए आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलंगो अदिगल। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से किसने देवनामप्रिय के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे देवनामप्रिय के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन दिया है कनिष्क, सेकेंड ऑप्शन दिया मोघवर्ष, थर्ड ऑप्शन दिया अशोक और चौथा ऑप्शन दिया खारवेल। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अशोक ने। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, प्राचीन भारत में गंधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई। पहला ऑप्शन दिया कुषाण, सेकेंड ऑप्शन दिया है गुप्त, थर्ड ऑप्शन दिया है मौर्य और चौथा ऑप्शन दिया है चोल। देखिए आप लोग इसका आंसर, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कुषाण। 62 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए 62 नंबर क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं। पहला ऑप्शन दिया अकार्मेनियंस स्तंभ, सेकेंड ऑप्शन दिया गोथिक स्तंभ, थर्ड ऑप्शन दिया मौर्य स्तंभ और चौथा ऑप्शन दिया फारसी स्तंभ। देखिए आप लोग इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका मौर्य स्तंभ। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें। 63 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से एक स्तंभ कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दिया लौरिया नंदनगढ़ में, सेकेंड ऑप्शन दिया टोपरा में, थर्ड ऑप्शन दिया इलाहाबाद प्रयागराज में, चौथा ऑप्शन दिया रुमेनदेई में। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इलाहाबाद प्रयागराज में। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, तोलकाप्पियर भाषा के लिए प्रसिद्ध है, प्राचीन व्याकरण है। पहला ऑप्शन दिया है तमिल, सेकेंड ऑप्शन दिया है तेलुगु, थर्ड ऑप्शन दिया है कन्नड़ और चौथा ऑप्शन दिया है उड़िया। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन तमिल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची का स्तूप सांची का खोज किस वर्ष की गई थी। पहला ऑप्शन दिया 1816 में, सेकेंड ऑप्शन दिया 1818 में, थर्ड ऑप्शन दिया 1814 में, चौथा ऑप्शन दिया 1820 में। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 1818 में। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें, गुजरात में
झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। पहला ऑप्शन दिया है लोनार, सेकेंड ऑप्शन दिया है लोकटक, और थर्ड ऑप्शन दिया है सुदर्शन, और चौथा ऑप्शन दिया है पुष्कर। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सुदर्शन झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था। पहला ऑप्शन दिया है ईसा पूर्व 57 में, सेकेंड ऑप्शन दिया ईसा पूर्व 55 में, थर्ड ऑप्शन दिया ईसा पूर्व 50 में, और चौथा ऑप्शन दिया ईसा पूर्व 57 में। देखिए आप लोग इसका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ईसा पूर्व 57 में। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें, इनमें से किस राज्य में अशोक को जौगढ़ जिला राजज्ञा राग एडिक्ट स्थित है। पहला ऑप्शन दिया उड़ीसा में, सेकेंड ऑप्शन दिया उत्तराखंड में, थर्ड ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश में, और चौथा ऑप्शन दिया गुजरात में। देखिए आप लोग इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसमें, 69 नंबर क्वेश्चन में कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्मों का अनुयायी था बना। पहला ऑप्शन दिया समुद्रगुप्त, सेकेंड ऑप्शन दिया बृहद्रथ, थर्ड ऑप्शन दिया अशोक, और चौथा ऑप्शन दिया चंद्रगुप्त। देखिए आप लोग इसका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अशोक। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन दिया सर्वसेन, सेकेंड ऑप्शन दिया विंध्य शक्ति, थर्ड ऑप्शन दिया प्रवरसेन प्रथम, और चौथा ऑप्शन दिया रुद्रसेन प्रथम। देखिए आप लोग इसका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन विंध्य शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आप 71 नंबर में, निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित किए थे। पहला ऑप्शन दिया अशोक, सेकेंड ऑप्शन दिया चंद्रगुप्त प्रथम, थर्ड ऑप्शन दिया बिंदुसार, और चौथा ऑप्शन दिया चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए आप लोग इसका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 72 नंबर में, चंद्रगुप्त ने, इसमें फिलअप करना है, के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित भी कर दिया था। पहला ऑप्शन दिया शिशुनाग, सेकेंड ऑप्शन दिया कुषाण, थर्ड ऑप्शन दिया हर्यक, और चौथा ऑप्शन दिया नंद। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब इसमें, कंटक शोधन नामक न्यायालय प्रचलन, इसमें फिलअप करना था साम्राज्य में था। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन साम्राज्य में था। पहला ऑप्शन दिया है कुषाण, सेकेंड ऑप्शन दिया है मौर्य, थर्ड ऑप्शन दिया है चोल, और चौथा ऑप्शन दिया है राष्ट्रकूट। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन मौर्य साम्राज्य में था। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहीं तक। आगे क्वेश्चन टाइप 4 का क्वेश्चन कल कराएंगे। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।